ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बाकायदा एक कानून के तहत बनाया गया अदारा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो ओवरसीज़ ये कमीशन है जो कि तकरीबन आई मस्ट से कि पूरे कंट्री में अपनी नौइयत का एक इदारा है। पाकिस्तानी ओवरसीज़ मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से पैसे तो भिजवा रहे होते हैं, लेकिन अगर उनकी फैमिली में कोई ज़मीन का मसला हो जाए या फिर किसी और मसाइल के हल के लिए उनकी फैमिली को या फिर उन्हें खुद दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल का हल हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए, और इसी विजन के तहत हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जानिब से माल रोड अल-फलाह बिल्डिंग में एक फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। यहाँ उनके मुख्तलिफ मसाइल हल होते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए पुलिस डेस्क भी मौजूद है, ये खिदमत मरकज़ कहा जाता है। पेलरा से रिलेटेड मामला जो हैं पेलरा डेस्क बनाया गया है, यहाँ पर रेवेन्यू या ज़मीन से रिलेटेड मसाइल जो है वो लोग अपने हल करवा सकते हैं। इसके अलावा एक इनका कंप्लेंट डेस्क भी है, यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी अपने मसाइल बता सकते हैं और इसके साथ साथ खुद विज़िट करके भी अपने मसाइल जो है वो हल करवा सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के नुमाइंदगान भी हम वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल किए जा सके। अंदर चलते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल किस तरीके से हल हो रहे हैं। फैसिलिटेशन सेंटर में हम दाखिल हो गए हैं और ये कोई एक दफ्तर नहीं है, बल्कि वो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्हें अपने मसाइल के हल के लिए 10-10 दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उनको ज़रूरत नहीं है। वो एक ही सेंटर के अंदर उनके तमाम मसाइल हल होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये अबू ज़र साहब बैठ के क्या कर रहे हैं और इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या करते हैं? जी मैं यहाँ पे मैनेजर फैसिलिटेशन सेंटर हूँ और हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुख्तलिफ़ मसाइल लेकर आते हैं। हम उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं और कंप्लेंट्स रजिस्टर करते हैं। बिल्कुल, आप कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। सर आप क्या करते हैं? जी मैं जो ओवरसीज़ आते हैं उनकी कंप्लेंट ऑनलाइन हमारा पोर्टल है वहाँ पे दर्ज करते हैं। तो ऑनलाइन सिर्फ दर्ज कर सकते हैं या फिर वो लोग जो कि ऑनलाइन पोर्टल नहीं चला सकते, हाँ जी, वो विजिट करके भी अपनी जी वो हमारे पास सकते आते हैं। हाँ, तो हम उनका डाटा खुद एंटर करके तो उनकी कंप्लेंट दर्ज करके देते हैं जो वेबसाइट यानी कि चलाना नहीं जानते। मुझे बिल्कुल सामने पेलरा का एक डेस्क भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी देखते हैं कि क्या काम होता है। मैडम बताइएगा कि यहाँ पेलरा डेस्क का क्या काम है, आप क्या जिम्मेदारियाँ इधर अंजाम दे रही हैं? थ्रू ऑल द पंजाब से जो भी हमारे पास ओवरसीज़ जहाँ भी हमारे पास ओवरसीज़ आते हैं उनको हम रिकॉर्ड की फ़ायद देते हैं। इसके अलावा ज़मीन की तमाम इंफॉर्मेशन उनको दी जाती है यहाँ पे। बिल्कुल सामने अभी यहाँ पुलिस खिदमत मरकज़ है। पुलिस खिदमत मरकज़ का क्या काम है? पुलिस खिदमत मरकज़ में ये बेसिकली ओवरसीज़ कमीशन के अंदर पुलिस खिदमत मरकज़ का डेस्क प्रोवाइड किया गया है, जिसमें जो है तमाम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें कलेक्टर सर्टिफिकेट की सहूलत, पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत, टेनेंट रजिस्ट्रेशन, क्राइम के हवाले से अगर FIR की कॉपी चाहिए तो वो जो है यहाँ पे फौरी तौर पे प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा खिदमत मरकज़ की तमाम सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल हैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। खिदमत मरकज़ में यहाँ अभी एक शहरी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं या फिर जो स्टाफ है उसका रवैया कैसा है। मैम मैं करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ, तो मैंने जाना है कनाडा, तो उसके लिए मुझे रिक्वायर है करेक्टर सर्टिफिकेट। तो मुझे कहीं से पता चला है कि यहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया है। तो काफ़ी कोऑपरेटिव है इनका डिपार्टमेंट, पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन। जो यहाँ पे लोग हैं, स्टाफ बैठा है, वो सारे ही कोऑपरेटिव है। तो मुझे अभी तक तो किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं हुआ है। यहाँ नादरा से रिलेटेड भी सहूलियत मौजूद हैं। ये एक डेस्क है, इनसे बात करते हैं। सर आपके पास नादरा से रिलेटेड क्या क्या सहूलियात हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, हमारे पास यहाँ नादरा की ना तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना अवेलेबल है, जो एक आम सेंटर में अवेलेबल होती हैं। जितने भी ओवरसीज़ हमारे यहाँ पर आते हैं, हो, ID कार्ड बनवाना हो, एच एंड एवरीथिंग, FRC, बेफरम कार्ड रिन्यूअल, जितने भी POC कार्ड हैं, नाइकोप कार्ड है, हम वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ दे रहे हैं जो एक आम शहरी को आम सेंटर्स में अवेलेबल है।
तो ये नादरा की जैसे कि 24/7 चल रही होती है, तो इसकी टाइमिंग का क्या हम यहाँ सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ अवेलेबल है। तो हमारे पास कोई भी एप्लीकेंट आए तो हम उसके लिए रेडी हैं, काम करके देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर ये सिर्फ इधर आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन भी कुछ हल कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है पाक आईडी मोबाइल ऐप पे, उस पे हज़ारों लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और कोई भी एप्लीकेंट ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। अगर यहाँ आएंगे तो हम यहाँ फ़िज़िकली उनका प्रोसेस करेंगे। वाइस चेयरपर्सन ओपीसी हमारे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है वो क्या काम कर रहा है उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नूर। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बाकायदा एक कानून के तहत बनाया गया अदारा है, जिसमें पंजाब में आने वाले जो भी तारकीन वतन हैं या मुल्क से बाहर काम के सिलसिले में गए हैं या वापस आना चाहते हैं, सो उनकी शिकायत का इंदराज और उसके ऊपर ज़िलाई कमेटियों के ज़रिए उसका हल, फिर आने जाने में सहूलियात, एयरपोर्ट से लेके घर से एयरपोर्ट तक जब तक वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाते, फिर सहूलियात के साथ साथ सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी, मौके दें उनको कि वो इन्वेस्ट कर सकें, चाहे रियल इस्टेट हो, चाहे स्किल्स डेवलपमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम करना हो, और उसके साथ साथ इमेज बिल्डिंग के 2 वे ट्रैफिक करें कि पाकिस्तान के साथ उनका रवाबत जो है वो बेहतर हों, और वो मुल्क से बाहर हमारे सफ़ीर हैं, 14 मिलियन से ज़्यादा के लोग हैं, 38 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी होती है रेमिटेंस के ज़रिए। तो हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान खुश आएँ और पाकिस्तान से जब जाएं तो सेटिस्फाइड जाएं कि पाकिस्तान ने हमारी लुक आफ्टर की है। और आपने देखा बसंत के त्यौहार के ऊपर तारकीन वतन जो है वो उन्होंने फ़्लाइट्स ओवरलोड कर दी, होटल तमाम भर दिए, और मरीम नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थी कि उन्होंने उनके विज़न के मुताबिक इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया और उनका अपना रोल प्ले किया उसमें। सर सीएम मरीम नवाज़ का विजन है डिजिटल पंजाब, तो इसमें देखा गया है कि मुख्तलिफ फैसिलिटेशन सेंटर भी बना दिए गए हैं, तो किस तरीके से वो फैसिलिटेशन सेंटर जो हैं वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये सबसे बेस्ट सवाल है। मरीम नवाज शरीफ साहबा चाहती हैं कि लोग अपने घर बैठे अपने घर की दहलीज के ऊपर उनको इंसाफ मिले। उस सिलसिले में हमने 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क बनाया जो मॉडल है प्रोजेक्ट माल रोड के ऊपर, कि जहां आपको लैंड रजिस्ट्रेशन के बारे में, फ़र्द के बारे में 600 रुपये दें, कॉपी निकलवा लें। वहाँ खिदमत मरकज़ बनाया है पुलिस ने, आईजी साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने अपना स्टाफ और अमला दिया है। वहाँ आप FIR की कॉपी निकालें और पुलिस रिलेटेड तमाम मामला वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक लॉ ऑफिसर बैठाया है जो आपके चलते केसेस के ऊपर आपको मदद दे। एक कंप्लेंट सेल बनाया है कि आप डिजिटल कंप्लेंट सेल नाइको कार्ड दिखाएं, कंप्लेंट दर्ज करवाएं और वो ज़िलों और डिपार्टमेंट तक जाए। और फिर नादरा का दफ्तर बनाया है, आप आते जाते अपना FRC कार्ड, शनाख्ती कार्ड, POC जो भी आप कार्ड लेना चाहते हैं, अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं, एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं, तो एक 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क बनाया है और एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है 111-672-672। 24 घंटे हेल्पलाइन है, घर बैठे आप फ़ोन करें, कोई भी मसला है उसके ऊपर रजिस्टर करवाएं और फिर वो कमिश्नर साहबा देखती हैं, समन राय साहबा, और मुतलका महकमों, ज़िलों और DCs के पास चला जाता है और कोशिश करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर पेशरफ्त हो। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला था वो था अदालतों का, कि लोग स्टे ले लेते थे, अजर्नमेंट करवा लेते थे। पूरे 37 जो हमारे अजला हैं उसमें नई ओवरसीज़ की अदालतें खड़ी कर दी हैं और 37 जजेस भी तैनात कर दिए हैं। अब इसको कानून के ज़रिए क्योंकि ये काम किया गया है, अब आप 6 महीने में इसका फ़ैसला होगा, आपको 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल जो होगा और मुल्क से बाहर बैठ के आप वीडियो लिंक के ज़रिए गवाही दे सकेंगे। 6 महीने में केस का फ़ैसला होगा और जो अपील है वो भी 60 दिन में हाई कोर्ट के बेंच के ज़रिए कंक्लूड होगी। इसके साथ साथ मैडम हम खुली कचहरियाँ कर रहे हैं। हर 25 को इस महीने के एंड पे खुली कचहरी होती है जिसमें पूरी दुनिया से डिजिटल जो है वो कंप्लेन सिस्टम के ज़रिए आप जूम पे ज्वाइन करते हैं, अपने कंप्लेन नंबर बताते हैं और पूरा अमला बैठा होता है जो उनको मुतलका जो हमारे फोकल पर्सन है वो भी शरीक होते हैं, तमाम ज़िलों के नुमाइंदे, ताकि हाँ वो सुने कि लोगों को क्या शिकायत है, रुकावटें कहाँ हैं। सर जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक ही छत तले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मौजूद हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गए, पुलिस हो गई, तो ऐसा तो नहीं है? मैं आम लोगों के लिए पूछ रही हूँ कि आप लोग यहाँ विज़िट लोग करेंगे अपने मसले के हल के लिए, फिर उनको दोबारा किसी और दफ्तर के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे? चक्कर चुक्कर वाला तो काम ही हम ख़त्म करें ना।
आप घर बैठे टेलीफोन मिलाएं 111-672-672 फोन पे रजिस्टर कर लें। आप नहीं कर सकते तो हमारे opc.government.punjab के ऊपर जाएं और आप अपनी कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज कर दें और ऑनलाइन से कमिश्नर समन राय उसको मुतल्लिका लेट से आपका मंडी बहाउद्दीन में केस है तो डीसी मंडी बहाउद्दीन के पास चले जाएगी। मंडी बहाउद्दीन का डिस्ट्रिक्ट आपका जो अपॉइंटेड आदमी है मंडी बहाउद्दीन में वो पेश हो जाएगा और महीने 2 महीने में उसको वो फारिग करके एक मिनटेड ऑर्डर देंगे जो ईमेल के जरिए आपके घर आ जाएगा। तो आप अगर मैनचेस्टर में बैठे हैं यू डोंट हैव टू ट्रैवल, आपका घर फोकल पर्सन को बाई बंधु पेश हो जाए और रिकॉर्डेड फैसला आ जाएगा। उसके बाद अगर अदालत भी लगती है ऑनलाइन उनके पोर्टल के जरिए आप अपील कर सकेंगे। अदालत में आप वीडियो लिंक के जरिए मैनचेस्टर से शरीक हो सकेंगे। जो फैसला आएगा उसको ट्रांसमिटेड उसी पोर्टल पे होगी, आप उसके ऊपर 14 दिन के अंदर ऑनलाइन अपील कर सकेंगे। तो ये घर की दहलीज पर जो बात हो रही है इंसाफ की, उसके बाद भी फिर हम खुली कचहरी हर महीने कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वी आर रूटिंग इट आउट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग खुली कचहरियों के जरिए, दफ्तर के जरिए, फैसिलिटेशन डेस्क के जरिए, अब IDIs के मैडम इसको फैसिलिटेशन डेस्क को डिवीजन तक लेके जाना चाहती हैं। सर जैसा कि आपने डिजिटल निज़ाम का जिक्र किया तो इसमें शफाफियत का थोड़ा बताएं कि लोग बगैर किसी परेशानी के अपने पर्सनल चीज़ें जो ऐसा कि आपने पोर्टल का भी जिक्र किया उसके ऊपर ज़ाहिर है वो भेजेंगे, तो लोगों के लिए थोड़ा सा ये भी बता देंगे ये निज़ाम कितना शफाफ है कि लोग बगैर किसी परेशानी के इस प्रोसेस को जो है वो कर सकते। देखिए हमारा जो पोर्टल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है, जैसे FIA है, पुलिस है, कहीं भी आप पुलिस स्टेशन भी जाती हैं तो ID चीज़ें देती हैं। इसी तरह हमारा पोर्टल फुल प्रूफ है, कॉन्फिडेंशियल है, डाटा प्रोटेक्शन है। हम मिडल मैन को निकाल रहे हैं, आप अपने फ़ोन से स्कैन करके चीज़ें अपलोड करते हैं, दे गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर जो डेजिग्नेटेड AD है, वो उसको मॉनिटर करता है, देखता है, प्रोटेक्ट करता है और आपके नथी लग जाती है आपकी फाइल में। आपने ये भी जिक्र किया कि इसको जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं बाकी इस्लाम में भी आएगा, तो कौन से शहर आपको लगता है कि जिनको ज़्यादा पहले तरजीह दी जाए? देखिए तमाम डिवीजन समझ लें, मेरे ख्याल में तो ये फैसिलिटेशन डेस्क एयरपोर्ट पे होना चाहिए और वाईफाई फ्री होना चाहिए एयरपोर्ट। और फैसिलिटेशन डेस्क जो है मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेलम, ये जो सियालकोट, पिंडी, मुल्तान, वो बहावलपुर, ये इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर लें, जो फैसलाबाद, जहाँ से ज़्यादातर लोग पट्टी के मुल्क से बाहर हैं, ताकि उनको हम एक छत के नीचे सहूलियात फराहम करें। सर ये बताइएगा कि ये फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम होने से लोगों के मसाइल किस हद तक जल्दी ख़त्म हुए हैं, उनमें कितनी तेज़ी आएगी? देखिए जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के एक छत के थले सहूलियात देंगे तो उनको पता है कि ये हमारे लिए सहूलत है, तो जब वो जाएंगे तो इट विल कट दी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और ये डब्बों में जाना और डिफरेंट जगहों से टोकन लेना। ये लोग जाते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं और निकल जाते हैं। कई लोग तो एयरपोर्ट से उतर के आते हैं, जी हमने FRC आर्ट की कापी लेनी है, वो फीस देते हैं, अपनी कापी लेती चले जाते हैं। तो ये दिस इज़ अ फास्ट ट्रैक सर्विस। आहिस्ता आहिस्ता इसमें ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट को लेके आएंगे कि इन्वेस्टमेंट का डेस्क बन जाएगा वहाँ। आप आएँ, आपने पैसे लगाने हैं, हम बताएंगे आपको कि आप कहाँ पैसे लगाएं, ये प्रोजेक्ट है, अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं इनसे मालूमात लें, डायरेक्ट आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। कमिश्नर OPC मैडम समन राय भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम बताइएगा कि ये OPC किस तरीके से काम कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान की जो डायस्पोरा कम्युनिटी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा इस वक्त लोग बाहर के ममालिक में सेटल्ड हैं। लेकिन आपको पता है कि मुल्क के साथ रिश्ता तो कभी नहीं टूटता। सो उनकी फैमिलीज़, हाउस होल्ड्स भी यहाँ पे हैं और इवन इफ़ बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर जाके सेट हो गए हैं, फिर भी उनका रब्ता कंट्री के साथ रहता है। सो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनको जो डेली की बुनियादों पे प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, कुछ कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस, उनको हम रिजॉल्व करें। और इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तानीज़ बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में उनको काफ़ी इश्यूज़ का सामना रहता है, तो उनकी मुश्किलात के हल के लिए रात दिन हम पूरी कोशिश करते हैं। सो फैसिलिटेशन सेल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। बहुत सारी इसेंशियल सर्विसेज जो उनको चाहिए वो हमने कोशिश की है एक छत के नीचे मुहैया कर सकें। मतलब एक टाइम पीरियड है कि ये मसला कितनी देर में हल हो जाएगा? मसले तो खैर डेली रिपोर्ट होते हैं और ये मसले की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो ओवरसीज़ ये कमीशन है, जो कि तकरीबन आई मस्ट से कि पूरे कंट्री में अपनी नौइयत का एक इदारा है, ये तमाम जो गवर्नमेंट के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, पुलिस अथॉरिटीज़, हम सब के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो जैसे ही कोई इशू हमें रिपोर्ट होता है, वो बहुत हमारी जो कोशिश होती है वो ये है कि जितना जल्दी हल हो जाए।
सो जैसे रिपोर्ट होता है, आपने देखा है पोर्टल है, तो इस पर हमारी ट्रेडिशनल वर्किंग नहीं है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, और इस पर ट्रैकिंग ट्रेसिंग का सिस्टम भी मौजूद है, और जो कंप्लेनेंट खुद भी देख सकता है कि उसकी कंप्लेंट पे क्या प्रोग्रेस हुई है। सो अभी तक जो हमारा रेजोल्यूशन का रेट है वो बहुत ज़बरदस्त है, और हमें हज़ारों में कंप्लेंट्स रिसीव होती हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि चंद दिनों के अंदर अंदर हम उनको रिजॉल्व करें। तो इस कमीशन में कुछ तब्दीलियां लाने की भी ज़रूरत होगी या इसको एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत होगी, तो क्या सोच रहे हैं कि आप लोग ओपीसी में क्या नई चीज़ें लाने की ज़रूरत है? आई थिंक तब्दीली का अमल तो हर वक्त जारी रहता है, क्योंकि ग्लोबल रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं, और जो पाकिस्तानियों की तादाद है, अक्सरियत जो बाहर सेटल्ड है, उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो आई थिंक हमें टेक्नोलॉजी एक वाहिद सोल्यूशन ऑफ़र करती है कि जल्द से जल्द हम लोगों को एक्सेस और साथ में उनके मसलों के सोल्यूशन भी दे सके। इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन एक डिजिटल कनेक्ट के प्रोग्राम पे अमल कर रहा है इस वक्त, और यही हमारा फ्यूचर का भी एम है कि हम बहुत सारी ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जिसके ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो पाकिस्तान दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकें और अपने मसलों का हल पाएँ। थैंक यू। थैंक यू।